एक वकील के पास एक मियाँ बीवी का मुकदमा आया। बीवी की तरफ से खुला का मुकदमा दायर किया गया था। वकील ने उन दोनों मियाँ बीवी को अपने ऑफिस में बुलवाया ताकि उन दोनों की सुलह करवाई जा सके। अब वो दोनों ऑफिस में आए तो वकील ने उनको समझाना शुरू किया कि खुला लेने को रहने दो और अपने मामलात को सॉल्व कर लो। लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा गिले शिकवे थे। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया। वकील ने उन दोनों से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता बात करें और बारी बारी बात करें। वो दोनों इतना ऊंची ऊंची बोल रहे थे कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। अब वकील ने उनसे कहा कि नहीं, प्लीज आप दोनों अपने अपना मतलब बारी बारी बयान करें। पहले शोहर से कहा कि पहले तुम बोलो। शोहर ने बोलना शुरू किया। अब उसके पास शिकायत की एक लंबी लिस्ट थी जो उसने बीवी के खिलाफ तैयार करके रखी हुई थी कि ये ऐसे नहीं करती, ऐसे नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, मेरी वो बात नहीं मानती, मैं ऐसे कहता हूँ तो ऐसे करती है, सो एंड सो। बीवी चुप करके सुनती रही। वो बार बार बीच में बोलना चाहती थी लेकिन वकील हर दफा उसको खामोश करवा देता। शोहर ने शिकायत का एक अंबार था जो उसके दिल में, वो बयान किया। उसके बाद वकील ने उसे कहा अब आप खामोशी से बैठ जाए, अब बीवी बोलेगी। बिल्कुल शोहर की तरह बीवी ने भी बोलना शुरू किया। पहले उसने शोहर के तमाम शिकायत के जवाब दिए, वो सारी बातें क्लियर की और उसके बाद उसने जो जो उसके अपने प्रॉब्लम्स थे वो शेयर करना शुरू किए। शोहर की तरह उसके पास भी एक लंबी लिस्ट थी शिकायत की जो उसने वकील के सामने खोल के रख दी। दोनों के प्रॉब्लम्स कुछ हद तक अथेंटिक भी थे। लगता नहीं था, वकील कहता है कि मुझे लगता नहीं था कि इन दोनों की सुलह होगी। बहरहाल वकील हर सूरत में उनकी सुलह करवाना चाहता था। जब दोनों बोल बोल कर थक गए तो वकील ने कहा कि अब मैं आप दोनों को एक एक कागज दूंगा और एक एक पेंसिल। आप दोनों ने एक दूसरे की खूबियां लिखनी है। क्या ऐसा मुमकिन था? बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे तो एक दूसरे की खूबियां कैसे लिखते। बहरहाल उन दोनों ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वकील कहता है कि मैं भी अपनी बात पर डटा रहा और कुछ देर वो खामोशी से बैठे रहे और उसके बाद बीवी ने कागज उठाया और लिखना शुरू किया। बीवी की देखा देखी शोहर ने भी कापी पेंसिल उठाई और उसकी तारीफें लिखना शुरू कर दी। वकील कहता है कि मैंने उन दोनों को 10 से 15 मिनट टाइम दिया कि आप एक दूसरे की अच्छी बातें जो भी आपके दिमाग में है वो आप लिखें। तो उन दोनों ने लिखी। तकरीबन 10 मिनट के बाद उन दोनों ने अपना अपना कागज वकील के हवाले किया। वकील ने उन दोनों कागजात पर सरसरी सी नजर डाली और उन दोनों कागजात को एक दूसरे के साथ बदल दिया और उनको थमा दिया। अब वकील ने शोहर से कहा कि जो कागज मैंने तुम्हें दिया है उसको ऊंची आवाज में पढ़ो। वकील ने उसको शोहर ने उसको पढ़ना शुरू किया। अपनी खूबियां पढ़ के उसका गुस्सा कुछ हद तक कम हुआ और पूरा कागज पढ़ने के बाद वो खामोशी से बैठ गया। अब बारी बीवी की थी। उसी तरीके से बीवी ने कागज पे लिखी हुई खूबियों को ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया तो गैर इरादी तौर पर उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। वो अपनी खूबियां या अपनी अच्छाइयां पढ़ती चली गई और साथ साथ में उसकी आंखों से आंसू चलते रहे। वकील कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोला और वो भी दोनों खामोशी से सर झुका के बैठ गए। कुछ देर के बाद उन दोनों की नजरें आपस में एक दूसरे से मिली तो वो लाशौरी तौर पर मुस्कुरा उठे। यही तो वकील चाहता था। वकील ने कहा कि अब आप दोनों यहाँ बैठें, बैठ के गपशप लगाएं, बातचीत करें, अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश करें और मैं आपके लिए चाय पर बिस्किट भिजवाता हूँ। आगे वकील कहता है कि जब मैं आधे पौने घंटे के बाद वापस आया तो वो दोनों चाय के साथ बिस्किट खा रहे थे और साथ साथ हंस हंस के बातें भी कर रहे थे। बहरहाल वकील अपने मकसद में कामयाब हो गया। मियाँ बीवी ने चाय के साथ बिस्किट खाए मजे से, वकील का शुक्रिया अदा किया और बीवी ने अपनी खुला का जो केस दायर किया हुआ था वो वापस ले लिया। शुक्रिया के साथ वो दोनों चले गए।
मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। जब हम निकाह पर साइन करते हैं और 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने सामने वाले को उसकी खूबियों और खामियों के समेत कबूल किया है। हम नहीं जानते हमारे पार्टनर में कौन-सी खूबियाँ हैं और कौन-सी खामियाँ हैं। ये तो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ही मालूम पड़ेगा। बहरहाल, थोड़े अरसे के बाद हम उस निकाहनामे पर किए गए साइन को भूल जाते हैं और हमें ये होता है कि बस सामने वाले में बिल्कुल सारी एक्यूरेट खूबियाँ ही खूबियाँ होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उसके अंदर जो बुराइयाँ हैं, वो भी हमारे ही वजूद का हिस्सा हैं। हमने उसको उसकी तमाम तर खूबियों और खामियों के समेत कबूल किया है। तो हमें खूबियों और खामियों दोनों को साथ लेकर चलना है। अगर सामने वाले की हम कुछ गलत चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो यकीनन सामने वाला भी हमारी बहुत सी बुराइयों को, हमारी गलत हरकतों को, हमारी गलत आदतों को जो उसको पसंद नहीं है, उनको बर्दाश्त कर रहा है। तो ये गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये सब्र तहम्मुल, प्यार, एहसास और बर्दाश्त का रिश्ता है। हमें एक दूसरे की बुराइयों को, एक दूसरे की गलतियों को ना सिर्फ बर्दाश्त करना है, बल्कि उन पर पर्दा भी डालना है। और अगर हम ये सब कुछ करेंगे, तो कोई वजह नहीं कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से आगे चलेगा। और सबसे बढ़कर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी किस्म की गिले-शिकवे हों, कोशिश करें कि वो आपस में बैठ के खुद ही अपने मामलात को सॉल्व कर लें। किसी तीसरे बंदे को दरमियान में शरीक करने की ज़रूरत नहीं होती। ख़्वाह वो बेगम के घर वालों की तरफ से हो या हस्बैंड के घर वालों की तरफ से हो। तो मियाँ-बीवी 2 लोगों का रिश्ता है। अपने तमाम तर मामलात ये 2 लोग आपस में सुलझा लें। यही सबसे बेहतरीन बात होती है। सो आइंदा कभी भी आप लोगों की मीन्स मियाँ-बीवी की आपस में लड़ाई हो, तो किसी वकील के पास जाने से पहले कोशिश करें कि एक-एक कॉपी और एक-एक पेंसिल उठा लें। अगर आप कॉपी पेंसिल उठा लेंगे और अपने गुज़रे हुए अच्छे वक़्त को याद करेंगे और सामने वाले की अच्छी बातों को याद करेंगे, तो फिर बहुत से मामला वैसे ही हल हो जाएँगे। हाँ, तो पक्का है ना कि आइंदा जब भी आपकी लड़ाई होगी, कॉपी पेंसिल उठा लेंगे आप? खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और अपने रिश्तों को सँभाले रखें।